आर्य समाज का पहला नियम है सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। इस नियम में दो बातें बताई गई हैं कि सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है और दूसरा जो जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। परमेश्वर सभी विद्याओं को जानते हैं, सत्य विद्याओं को भी जानते हैं और असत्य विद्याओं को भी जानते हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में परमेश्वर ने वेदों के माध्यम से सत्य विद्याओं को बढ़ाने की प्रेरणा दी है। वेदों में असत्य विद्याओं का भी संकेत किया है, लेकिन असत्य विद्याओं का प्रयोग करना, उसको बढ़ाने का उपदेश, प्रेरणा परमेश्वर ने नहीं दी। संसार के अंदर जितने भी विद्वान हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, कोई विज्ञान के क्षेत्र में विद्वान है, कोई गणित के क्षेत्र में विद्वान है, कोई राजनीति के क्षेत्र में विद्वान है। परमेश्वर इन विद्याओं का संकेत यदि वेद के अंदर ना देते तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विद्वान संसार के अंदर संभव नहीं थे। दूसरा, जो जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, विद्या से प्रकृति भी जानी जाती है, विद्या से आत्मा भी जानी जाती है, विद्या से परमात्मा भी जाना जाता है और विद्या से महातत्व से लेकर लोकांतर पर्यंत जितने भी सूक्ष्म और स्थूल पदार्थ हैं वो भी जाने जाते हैं। परंतु यहाँ पे आगे लिखा है जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल, उनका आदि कारण परमेश्वर है। अर्थात कारण वाले पदार्थों का आदि मूल परमेश्वर है। जो कारण वाले नहीं हैं, आत्मा है, प्रकृति है और परमात्मा, इनका आदि मूल परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर अपना आदि मूल नहीं है। महातत्व से लेकर लोकांतर पर्यंतों का आदि निमित्त कारण, मूल का अर्थ होता है कारण, आदि निमित्त कारण परमेश्वर है। अर्थात परमेश्वर यदि मैं तत्व आदि को नहीं बनाता तो और किसी में परमेश्वर के अतिरिक्त इन पदार्थों को बनाने का सामर्थ्य नहीं था। दूसरा निमित्त कारण मनुष्य भी होते हैं। मनुष्य भी परमेश्वर की सृष्टि में परमेश्वर के बनाए हुए पदार्थों को लेकर भवन, सड़क और अनेक प्रकार के साधनों को बनाते हैं, परंतु मनुष्य उन कार्य पदार्थों के जिनको वो बनाते हैं उनके वो आदि कारण नहीं हैं, क्योंकि वो जिन पदार्थों से बना रहे हैं, जैसे मकान है, मकान को वो ईंट, सरिया, बजरी आदि से बनाते हैं, तो उन ईंट या बजरी, सरिया या ईंट जिससे बनती है मिट्टी, उनको वो बनाने वाले नहीं हैं। यदि ईश्वर मिट्टी, लोहा, पत्थर आदि ना बनाते तो मनुष्य भी मकान आदि नहीं बना सकते थे। तो इस प्रकार से परमेश्वर सभी कार्य पदार्थों के आदि कारण हैं और जितनी भी विद्याएं
संसार के अंदर हमें दृष्टिगोचर होती है सत्य विद्याएं, अच्छी अच्छी विद्याएं, भूगोल विद्या, खगोल विद्या। यदि परमेश्वर वेदों में उनका संकेत ना करते और उनको बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए प्रेरणा ना देते, तो ये संसार के अंदर सत्य विद्याएं हमें उपलब्ध ना होती। और दोनों प्रकार की विद्याएं वैसे परमेश्वर जानते हैं, असत्य विद्याएं भी जानते हैं। मनुष्य किस किस प्रकार से चोरी कर सकते हैं, किस किस प्रकार से धोखाधड़ी कर सकते हैं, किस किस प्रकार से मिलावट कर सकते हैं, परमेश्वर जानते हैं और इनका संकेत भी किया है, लेकिन इनको बढ़ाने की प्रेरणा परमेश्वर ने नहीं दी। तो इस नियम को जानने से, समझने से क्या लाभ होता है कि जब हमें ये पता लगता है कि हमारे पास जितनी भी विद्याएं हैं वो कारण वाली हैं, उनका कारण परमेश्वर है, वो परमेश्वर में रहती है, परमेश्वर से हमें प्राप्त हुई है, और कारण वाली है तो हमेशा हमारे पास नहीं रहेगी, हम भूल जाएंगे, अर्थात हम उनके स्वामी नहीं हैं। यदि ये विद्याएं हमारे पास हमेशा रहती तो हम कह सकते थे कि हम इनके स्वामी हैं, परंतु ये कारण वाली है, कारण से उत्पन्न होती है तो नष्ट भी होगी, भूल भी जाएंगे। तो इस प्रकार से विद्याओं के प्रति जो स्वस्वामी संबंध है और स्वस्वामी संबंध के कारण जो अभिमान या आसक्ति आदि उत्पन्न हो सकते हैं, उन दोषों से हम बच जाएंगे जब ये बात समझ में आ जाएगी कि परमेश्वर सभी सत्य विद्याओं के आदि कारण हैं। दूसरी बात, जिन जिन कार्य पदार्थों का हम उपयोग करते हैं, धन है, संपत्ति है, मकान, गाड़ी आदि हैं, ये भी कारण वाले हैं, उत्पन्न हुए हैं और नष्ट भी होंगे, और इनका आदि कारण परमेश्वर है, अर्थात ये हमारे पास हमेशा नहीं रहेंगे। तो ऐसा समझ में आने से जो ये स्वस्वामी संबंध बन जाता है, व्यक्ति ये मानता है कि ये धन संपत्ति आदि हमेशा मेरे पास रहेंगे, शरीर आदि हमेशा मेरे साथ रहेगा, तो उससे अभिमान, आसक्ति आदि उत्पन्न होते हैं। और जब ये समझ में आएगा कि इन सब का आदि कारण परमेश्वर है और ये कार्य पदार्थ भी बनाए गए हैं और बनाने वालों ने परमेश्वर के दिए हुए पदार्थों से ही इनको बनाया है, और जिन साधनों से बनाया है, जिस सामर्थ्य से बनाया है, वो सब परमेश्वर प्रदत्त है, तो ऐसा जानने से, समझने से फिर कार्य पदार्थों के प्रति जो आसक्ति होती है अथवा उनके साथ संबद्ध होने से जो अभिमान आदि दोष उत्पन्न होते हैं, उन दोषों से व्यक्ति बच जाता है।